जब मैं वहाँ के उपायुक्त, उस समय के उपायुक्त हर्ष मंगला जी से मिला तो उन्होंने कहा हाँ तुम जीते हो, घोषणा मैं उसकी करने जा रहा हूँ, तुम कोर्ट जाओ। आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल पता है। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार रिकाउंटिंग तो मेरा कर दिया जाए, मैं सरकारी फी जो भी है मैं देने को तैयार हूँ। मैंने पॉकेट से पैसा निकाला, बोला नहीं रिकाउंटिंग नहीं करूँगा। कि हाँ पंचायत चुनाव में बड़ी धांधली हुई थी उस समय, लेकिन बाकी कुछ पर कोई सुनवाई नहीं होती। विधानसभा सत्र में ऐसा मुद्दा आया था झारखंड चुनाव में, जब पंचायत चुनाव हुई उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता देखी गई उस समय, आज से 6.5 साल पहले जो चुनाव हुआ था। मैं वाजिदपुरिया पंचायत है और इस बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए हमारे साथ विनोद कुमार जी बैठे हुए हैं बातचीत करने के लिए कि पंचायत में क्या स्थिति है। अभी आ रहे थे सर यहाँ पे अपने बाइक से हम, तो हमको लगता है घुटना भर तो हमको कीचड़ मिला होगा रास्ते में। तो आप लोग तो गांव समाज के आदमी हैं, आप लोग इस सब पे ध्यान काहे नहीं देते हैं? जी यहाँ पर जो पंचायत का काम जो आता है उसमें अभी तक नाला, बहुत सारे नाले कागज़ पर हैं, फाइनल हो गए। पक्की वर्क में भी यहाँ ऐसा है कि काम फाइनल हो जाता है, ज़मीन पर काम होता नहीं, कोई इसकी ऑडिट नहीं होती है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है प्रशासन के द्वारा या सरकार के किसी भी अंग के द्वारा। इसलिए सड़क की ये दशा है नाले के अभाव में। आज तक पंचायत का 11.5 साल पर लगभग चुनाव हो रहे हैं, एक ही व्यक्ति, एक बार पति एक बार पत्नी, दूसरे मुखिया हैं, लेकिन यहाँ पर कोई विकास का काम तो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो जनता तो उब चुकी है, इसलिए जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बनाया है। मैं पहली बार मैं चुनाव लड़ा था जो लगभग 13-14 वोटों से मैं दूसरे स्थान पर रहा था। सेकेंड बार जो झारखंड में चुनाव हुआ उसमें हमारी पत्नी मुन्नी कुमारी लड़ी थी, जो लगभग 50 वोट से भी कम से लगभग 30-32 वोट से चुनाव हारी थी। इस बार फिर महिला सीट है और मेरी पत्नी मुन्नी कुमारी फिर इस बार मैदान में है। और यहाँ की जो पिछड़ी जाति गरीब दलित की आबादी है और मेरी आबादी, मैं सबसे पंचायत में अल्पसंख्यक हूँ, 50 से भी कम संख्या है हमारी, फिर भी हम दूसरे स्थान पर आ रहे हैं। और आज मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा कि काउंटिंग में भी धांधली के कारण मुझे हरा दिया जाता है, क्योंकि जो जीतने वाले लोग हैं वो सब कुछ से सामर्थ्यवान है। ये सब कुछ सामर्थ्यवान है, वो लक्ष्य चापा पे बहुत गहरा आरोप लगाए हैं कि काउंटिंग के बाद मुझे हरा दिया जाता है। कौन हरवा देता है? जी मैं अगले इलेक्शन में भी मैं रिकाउंटिंग के लिए पैसा जमा करता रहा, मैं जीता था, टोटल हुआ। रिकाउंटिंग के लिए पैसा जमा कर रहे थे? जी बिल्कुल, लेकिन कहा गया, जो आरओ थे उनके द्वारा कहा गया कि आपका रिकाउंटिंग, चूँकि मैंने जोड़ा था, देखा था, आपस में वो लोग बात कर रहे थे, जंजीर लगा, जाली लगा रहा था, उधर तो आदमी जाने, मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। मैं तो चाहूँगा सरकार ये नियम बनाए कि कैंडिडेट का मोबाइल अंदर रखे ताकि सूचना दे सके। कहीं भी सूचना तो आप दे नहीं सकते, मुँह से बोलते हैं, अंदर जाली लगा रहता है, कोई वो क्या कर रहे हैं धांधली आप कुछ कर नहीं सकते। अगर वो मिली भगत है तो वो सुनते नहीं आपका। मैं जब मान लीजिए 50 वोट से भी नहीं, लगभग 28 वोट से चुनाव में जीता था, लेकिन 63 वोट से घोषणा की गई, जो थोड़ी सी सस्पेंसेस वोट होते हैं, आरओ के टेबल पर जाते हैं, उसके माध्यम से बढ़ाया गया। क्या एक ही व्यक्ति का उतना 28 से जीता मैं, एक ही व्यक्ति का 28 और 63 से घोषणाएं जुड़ दी, उतना उसी का सही निकला आरओ के टेबल पर जाने पर? यहाँ पर तो बिल्कुल संदेह की बात होती है। जब मैं वहाँ के उपायुक्त, उस समय के उपायुक्त हर्ष मंगला जी से मिला तो उन्होंने कहा हाँ तुम जीते हो, घोषणा मैं उसकी करने जा रहा हूँ, तुम कोर्ट जाओ। आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल पता है। मुझे तो मोबाइल नहीं था, मैं तो रिकॉर्डिंग करता मैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार रिकाउंटिंग तो मेरा कर दिया जाए, मैं सरकारी फी जो भी है मैं देने को तैयार हूँ। मैंने पॉकेट से पैसा निकाला, बोला नहीं रिकाउंटिंग नहीं करूँगा। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से इस बार सरकार की या चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि यहाँ पर तो सीमा का क्षेत्र है, अति संवेदनशील है ये, जो आपके प्रशासन के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा भी अति संवेदनशील घोषित रहता है, लेकिन यहाँ पर कभी तो ये झारखंड फोर्स रहते हैं यहाँ पर। तो मैंने सारे चुनाव रांची को सबको लिखा है कि कम से कम यहाँ जो सेंट्रल फोर्स, कोई भी अर्धसैनिक बल हो, सेना का जवान हो, कम से कम 4-1 की पार्टी भी दी जाए। ये सीमा का क्षेत्र है, 4 तरह से इस पंचायत में बिहार की रोड जुड़ती है। और यहाँ जिन लोगों की संख्या है उन्हीं की संख्या सटे गाँव में लगातार 25 गाँव में है। वहाँ से भी लोग आज आप सर्वे करें, गाँव में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, यहाँ के नहीं हैं। इसके लिए घूम रहे हैं कि यहाँ पर जो बाकी मतदाता हैं दबे कुचले, उनके बीच भय का माहौल पैदा हो देख के, तो वोटिंग कम हो। सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, वोटिंग कम हो। चुनाव में भी
गरीब कुचले जो प्रत्याशी हैं या जिसके साथ गरीब लोग हैं, उसका एजेंट भी दबंग के सामने कुछ तो बोल नहीं सकता है। गलत जा रहा है, जान रहा है, लेकिन वह सुनने वाला नहीं है या मारपीट की संभावना बनी रहती है। तो मैं तो चाहूँगा, आपको नहीं लगा, आप, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है, आप एक बहुत बड़ी पार्टी से एक अच्छे पद पे हैं, तो आपको नहीं लगा कि इस बात को राज्य स्तर तक उठाया जाना चाहिए? जो आरोप अभी आप लगा रहे हैं जिला प्रशासन पे, नाम लेकर के बाकायदा उपायुक्त पे, तो आपको तो ऊपर तक जाना चाहिए था। जी बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने पेपर में ये बात उस समय भी स्टेटमेंट दिया था, पेपर में आया था, उस पर कोई हाँ, ऊपर जहाँ तक कोर्ट या विधानसभा में मैंने भी 2-3 विधायक को लिख के दिया। एक ने उठाया कि हाँ पंचायत चुनाव में बड़ी धांधली हुई थी उस समय, लेकिन बाकी उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। विधानसभा सत्र में ऐसा मुद्दा आया था झारखंड चुनाव में, जब पंचायत चुनाव हुई उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता देखी गई उस समय, आज से 6-6.5 साल पहले जो चुनाव हुआ था। मैं तो इस बार हेमंत जी से मांग करूंगा, उनकी सरकार है कि चुनाव अभी भी समय है। बाजितपुर अति संवेदनशील बूथ है, सीमा का सटा क्षेत्र है, यहाँ पर बस झारखंड फोर्स के जवान कम से कम, अब तो सेंट्रल फोर्स नहीं आ सकती है, सरकार ने सेंट्रल फोर्स मांगी नहीं है, स्टेट से खर्च उनको वहन करना पड़ता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं राष्ट्रीय पार्टी में राज्य में मंत्री रह चुका हूँ, जानता हूँ कि हर एक स्टेट में सेंट्रल फोर्स होते हैं रिजर्व, जो किसी भी आपात स्थिति में काम में आते। तो क्या ये आपात स्थिति नहीं है? कहीं तूफान तो नहीं आया है, कहीं बाढ़ तो नहीं आई है जो वहाँ उनको लगाया गया है? तो कम से कम सीमावर्ती क्षेत्रों पर उनका भेजा जाना चाहिए। हमारे सीओ साहब ने 1 यूनिट की मांग की थी, जो मुखिया के प्रभारी हैं। अभी मुखिया का चुनाव अंचलाधिकारी का अधीन हो रहा है, उन्होंने हमसे कहा, लिखित दिखलाया कि मैंने कहा है कि कम से कम 40 का 1 दिया जाए कि 10 बूथ पर मैं 4-1 का डिप्यूट कर सकूं। तो वो भी नहीं मिला। मैंने चुनाव आयोग को भी लिखा था, जिला चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग को, कि अगले बार यहाँ पर ताकि मतदाता शांति से भय मुक्त चुनाव करें। मेरा तो ये सिर्फ एक ही मांगना था। चुनाव हार जीत होती रहती है, कोई जीते कोई संख्या कम हो बेसी हो, लेकिन मतदाता निर्भीक होकर चुनाव तो इसकी व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती है। इस बार भी नहीं हुआ है। यहाँ लोकल थाने के लोग रहते हैं, जो लोग जीते हुए हैं वो थाना और ब्लॉक जोतते हैं, उनसे कंसर्निंग होता है, उन्हीं के इशारे पर काम होती है। इसलिए मैंने सेंट्रल फोर्स मांगी थी। वाजिदपुर ये पंचायत है, हम चाहते तो इनसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सड़क पर, स्वच्छता पर सवाल पूछ सकते थे, लेकिन ये इंटरव्यू खासकर इसी चीज़ को लेकर के था कि वाजिदपुर जो पंचायत है वो बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है, और इस लिहाजे इनका कहना है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उससे ये पंचायत संवेदनशील हो जाता है। और पिछली बार इन्होंने एक आरोप भी लगाया कि डीसी तक ये बात गई, लेकिन इन्हें जानबूझकर हरा दिया गया। हालांकि ये जांच का विषय है, जिला टॉप इसके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन अगर इन्होंने कैमरे पर इस चीज़ को कहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। बाकी हम भी यही चाहेंगे कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, और हम तो फील्ड में हैं ही।